रामो रहीमो नानको और ईसा तो नर्म हैं, पर चमचों को तो देखो पतीली से गर्म है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये लाइन फिल्म इन गलियों में से। इन गलियों में कहानी है लखनऊ की यू गली में रहने वाले लोगों की। यू गली एक ऐसी गली है जो दो गलियों से मिल करके बनी हुई है। हनुमान गली एक तरफ, दूसरी तरफ है रहमान गली, और दोनों गलियों के संगम में है मिर्ज़ा चाचा की चाय और कबाब की दुकान। मिर्ज़ा साहब जो है लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मूवी में, और इस कैरेक्टर को निभाया है जावेद जाफरी साहब ने। मिर्ज़ा साहब की दुकान के ऑपोजिट में जहाँ रहमान गली की शुरुआत हो रही है, वहाँ पर शब्बो नाम की एक अनाथ मुस्लिम लड़की की सब्ज़ी की दुकान है, और दूसरी तरफ जहाँ हनुमान गली की शुरुआत हो रही है वहाँ पर हरिया नाम के लड़के की और उसकी सिंगल मदर उनकी सब्ज़ी की दुकान है। शब्बो जो है अवंतिका दासानी ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है। ये एक्ट्रेस भाग्यश्री की बेटी है, इनकी ये फर्स्ट फिल्म है। और हरिया का जो कैरेक्टर है वो इमाद शाह ने निभाया है। इमाद नासिरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह के बेटे हैं। इनकी ये तीसरी फिल्म मुझे लगती है अभी तक की है। अब जो दोनों ही गलियों के लोग हैं बहुत ही हारमोनियसली रह रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से या बहुत पुराने टाइम से इन दोनों गलियों का कल्चर ऐसे ही रहा है। नॉर्मली एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना, एक दूसरे के फंक्शंस में शामिल होना, दोनों साथ में मिल करके एक दूसरे के त्योहारों को भी मनाना, इस तरह का एक माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। मिर्ज़ा साहब जो है, मिर्ज़ा चाचा भी उनको कह रहे हैं, दोनों ही गलियों के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और एक लोकल पॉलिटिशियन है तिवारी, जो शायद यहाँ का कॉरपोरेटर था और अब वो विधानसभा के चुनाव लड़ना चाह रहा है। वो कुछ प्लान करता है कि मुझे कम्युनल डिवाइड करना है, क्रिएट करना है कम्युनल डिसहार्मनी, या एक डिवाइड क्रिएट करना है, रिफ्ट क्रिएट करना है दोनों गलियों के लोगों के बीच में। और वो कुछ इसकी फिराक में लगे रहता है क्योंकि उसे अभी विधानसभा का चुनाव लड़ना रहता है। ऐसा कुछ दिखाया गया है। ये जो लोकल पॉलिटिशियन है तिवारी, इसका कैरेक्टर प्ले किया है एक्टर सुशांत सिंह ने। तो कहानी में एक्चुअली मोड़ वहाँ पे आता है जहाँ ये लोकल पॉलिटिशियन जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ उसका कैंपेनिंग चल रहा होता है, वहाँ सब जगह पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो प्रोजेक्टर के थ्रू एक बड़े पर्दे पर टेलीकास्ट करने का ऐसे जगह जगह पर प्रोविजंस बनाता है। और वहीं यू गली भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती है, तो यहाँ भी वो ऐसा एक मैच रखने का प्रस्ताव रखता है, जिसे जो मिर्ज़ा चाचा है इसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो सेंस कर जाते हैं कि इस आदमी की जो है इंटेंशन, इस आदमी का इंटेंशन क्या होगा करके वो सेंस कर जाते हैं इस बात को। बट वो समहाउ मिर्ज़ा साहब को बाकी लोगों के थ्रू इमोशनल ब्लैकमेल करता है, या थोड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश करता है कि एवरीबडी विल हैव फन, देखते हैं ना, बहुत हारमनी है यहाँ पर, इसमें क्या तकलीफ़ की बात है, और हारमनी हो जाएगी, ऐसी कोई बातें करके आखिर वहाँ पर वो मैच टेलीकास्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि जो हरिया है वो शब्बो को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, और शब्बो समहाउ कतराती है, झिझक है उसके मन में, क्योंकि एक तो वो अनाथ है और उसकी वजह से वो काफ़ी इनसिक्योर रहती है। और एक घटना भी पहले घटी हुई रहती है कि जो मिर्ज़ा साहब है, इनके बेटे और बहू ने इंटर रिलीजन मैरिज करी हुई थी, तो कोई कम्युनल राइट्स हुए उस शहर में, और यू गली के नहीं बट कोई और लोगों ने दोनों का ही कत्ल कर दिया था। ऐसा कुछ बैकड्रॉप में एक बताया गया है। तो वो ऐसी किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स को अंजाम नहीं देना चाहती है, ऐसी घटना से के दोबारा रिपीट करने से वो डरती है लड़की, तो वो दूर रहना चाहती है हरिया से। और जहाँ हरिया की मदर है, नॉट फॉर वेरी कह सकते हैं आपकी रिलीजियस रीजंस को ही लेकर के, बट जैसे जनरली नहीं चाहती है माँ के जिस इस तरह से उसका बेटा किसी लड़की के ऐसे पीछे जाए, या वो मना करते रहती है अपने बेटे को कि ऐसे नहीं करना है, या फिर शब्बों को डांटते रहती है कि तू इसके सामने मत आया करे। ऐसा भी कुछ बैकड्रॉप में दिखाया गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट हो जाता है और चल रहा होता है। तो होता यह है कि ये तिवारी और उसके लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। हनुमान गली का एक लड़का और रहमान गली का एक लड़का, इन दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। मैच में जो भी
हो रही होती है इंसिडेंसेस, किसी का विकेट गिरा या कोई आउट हुआ, या पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर उनकी जो बॉलिंग की स्किल्स है उसकी भी किसी ने तारीफ कर दी, तो कम्युनल स्पार्क्स उठना चालू हो जाते हैं। कोई कहता है कि तुमको वही अच्छे लगेंगे, तुम वहाँ चले जाओ, तो वो कहते हैं कि हाँ हम लड़का कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे, और XYZ ऐसे स्पार्क्स उठना चालू हो जाते हैं। और तिवारी इसी के फिराक में बैठा हुआ था। बट मिर्ज़ा साहब दोनों को समझाते हैं कि भाई तुम ऐसा मत बोलो, और वो कह रहा है तो वो कहते हैं कि तुम सुन लो, और दोनों को शांत करने में वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। और वो कहते हैं अपने बाकी दोस्तों को, देखा इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मैच नहीं रखना चाहिए था। तभी होता है कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार जाती है, और तभी पटाखे फूटने की आवाज़ आती है। कहाँ से आती है, किसने फोड़ी है, कोई नहीं देख पाता है, बस आवाज़ आती है। और इसी का वेट शायद ये तिवारी कर रहा होता है, और जोर से हो हल्ला चालू हो जाते, कौन है ये, किसने किया, कौन है जो देश विरोधी है, जो देश को धोखा दे रहा है, ऐसी सारी बातें वो चिल्लाना शुरू कर देता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है। तभी मिर्ज़ा साहब जो है हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ कर दीजिए, जिसने भी किया होगा। रहमान गली के सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे सारे लड़के यहीं पर है, किसी ने हमारी गली में से ऐसा नहीं किया है। बट यहाँ पर एक्चुअली रिफ्ट थोड़ा बहुत क्रिएट करने में ये तिवारी सक्सेसफुल हो जाता है। मिर्ज़ा साहब के माफ़ी मांगने पर तिवारी वहाँ से अब तो चला जाता है। बट अगली सुबह जब होती है तो एक दूसरे के साथ ठीक से लोग बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हनुमान गली के लोगों को ये लगता है कि ये जो सेलिब्रेट किया था पटाखे फोड़ करके इंडिया के हारने पर, ये शायद रहमान गली के लोगों ने ही कहीं किया ना हो, इस तरह से उनको लगता है। बट मिर्ज़ा साहब उनके घर घर जा कर के उनको समझाते हैं, एंड ही ट्राइज टू टेल देम कि है ना, ये जो पॉलिटिशियन जो आपके साथ करना चाह रहा था वो उसको वो करना था, उसने वो किया, और तुम इसको कैसे समझ नहीं पा रहे हो, कैसे आपस में ही ऐसा मनमुटाव कर बैठे हो, वो उनको समझाता है। तो वहाँ पर मिर्ज़ा साहब की बात भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेता है। उनको उल्टा कहना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा चलो, किसी के पास प्रूफ नहीं है पटाखे एग्जैक्टली कहाँ फूटे, किसने फोड़े, बट आप ये बताइए कि आप ही के कौम के लोग सब जगह जहाँ वायलेंट हो रहा है, सब जगह जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। ऐसी सारी आर्ग्यूमेंट्स उस तरफ जाती हुई दिखाई देती है, जिसको मिर्ज़ा साहब जो है वो बहुत डीपली आंसर नहीं करते हैं, या काफ़ी लाइटली वो उसको आंसर करते हैं और कहते हैं कि इसकी गहराइयों में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद होता ये है कि ये जो तिवारी है वो अपने लोगों को ज़बरदस्ती रहमान गली में नारे लगाते हुए घुसवा देता है, और वो कुछ ऐसे नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान की जीत मनाने वालों को गोली मारो सालों को, और वो मॉब जो है नारे लगाता हुआ रहमान गली में घुसता है। वहीं मिर्ज़ा साहब उनको वहीं रोकते हैं, खड़े हो जाते हैं उनके सामने, कहते हैं कि प्लीज़ इसको बंद करो और यहीं से लौट जाओ, इसको आगे और मत बढ़ाओ तुम। तो वो लोग जो है मिर्ज़ा साहब को भला बुरा कहते हैं, उनको बुढ़ा साला वगैरह ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनको धक्का देते हैं। ये देख करके जो हनुमान गली के जो लोग हैं वो उनका मिर्ज़ा साहब से प्यार है, बहुत प्यार करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब मिल करके ये पॉलिटिशियन के गुंडों के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वहाँ दोनों गुटों के बीच में मारपीट हो जाती है। पुलिस सबको इंक्लूडिंग मिर्ज़ा साहब को पकड़ करके यहाँ से ले करके चली जाती है। अब तिवारी को ये लगता है कि वो करना क्या चाह रहा था, और कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट तो हो ही नहीं रहा, कोई वायलेंस ऐसा सच हो ही नहीं रहा है। उल्टा जो उसके रिलीजन के लोग हैं, हनुमान गली के जो लोग हैं, वही उसके लोगों के ऊपर चढ़ गए, तो वो जो चाह रहा था उसका उल्टा हो गया। बट सामने से इज ट्राइंग टू शो के वो बहुत ही अच्छा आदमी है, बट इस तरह का उसका कोई बैड इंटेंशन है, वो कुछ और प्लान करता है। वो जाता है पुलिस स्टेशन और सबको बोलता है, अपना इन्फ्लुएंस जो है एक पॉलिटिशियन होने का, वॉट एवर एट द लेवल ऑफ कॉर्पोरेटर भी वो यूज़ कर लेता है उसको, और पुलिस छोड़ देती है सबको उसके कहने से। सब वापस आ जाते हैं। मिर्ज़ा साहब उसको थैंक यू भी कहते हैं, उसका धन्यवाद भी अदा करते हैं। तो ये अब और प्लानिंग शुरू करता है। रमज़ान का महीना शुरू होता है, तो अब ये अपनी बैनर्स और पोस्टर्स कुछ एज ड्रेस्ड एज अ मुस्लिम मैन उनके जैसे पोशाक वगैरह पहन करके खिंचवाता है, और उनके इफ्तार पार्टीज़ में भी जाता है। रहमान गली के लोग जहाँ इफ्तार सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ हनुमान गली के लोग भी शायद काफ़ी लंबे टाइम से, सालों से ऐसा कल्चर है, साथ में मिलके इफ्तार रोज़ा अपना खोलते हैं और इफ्तार खाते हैं वहाँ पर। तो ये तिवारी को भी ऑफ़र करते हैं अपना जो भी खाना है उनका, और मिर्ज़ा साहब जो है ये तिवारी से दूर रहते हैं, वो वहाँ इफ्तार में शामिल नहीं होते हैं। बट हाँ, मिर्ज़ा की शॉप से जो कबाब्स होते हैं लोग बहुत तारीफ़ करके तिवारी को ऑफ़र करते हैं। तिवारी को तभी कोई सूझता है, कोई उसको पॉइंट मिल जाता है कि अब मैं कुछ अलग प्ले करूँगा करके।
तो वो कहता है कि ठीक है, वोट बैंक के लिए मैं आपकी इफ्तार में तो आ गया, बट ये भले आप कह लो कि क्या गलौटी कबाब्स हैं, बट ये मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, ये मुझे मिलावटी लग रहे हैं। और सब कहते हैं, दोनों गलियों के लोग, कि नहीं मिर्ज़ा साहब ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बट वो वहाँ से थोड़ा सा ड्रामा करके ना उठ करके चले जाता है। तो एक पॉलिटिशियन है, कुछ इन्फ्लुएंस उसका रहता ही है, सब लोग एक दूसरे का मुंह भी ताकते रह जाते। अगली सुबह जब होती है तो मिर्ज़ा साहब की दुकान पर कोई भी चाय पीने नहीं आता है, कोई भी कबाब खाने नहीं आता है, जो अदरवाइज़ रोज़ सुबह का एक माहौल वहाँ पर देखने को मिला करता था। मिर्ज़ा साहब को शक की नज़र से देखने लगते हैं हनुमान गली के लोग। हालांकि हाय हेलो सलाम दुआ सब नॉर्मल चलता है, बट वो फील कर जाते हैं उनके पास कोई बैठ नहीं रहा, उनकी दुकान से कोई ख़रीद नहीं रहा, कोई कुछ इस तरह का एक एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। शब्बो कहती है कि आप आपकी बात इनके सामने क्लैरिफिकेशन कुछ रखिए तो सही। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अपनों को सफाई की ज़रूरत नहीं होती और परायों को आप सफाई दे भी दो तो वो उसको झूठी मानेंगे, तो सफाई दे करके भी क्या फ़ायदा है करके। तो वो अकेले ही बैठे रहते हैं और होप करते हैं कि ये उनके भाई है और उनके ऊपर भरोसा बनाए रखेंगे। तब ईद का दिन आता है, ईद उल फित्र का दिन आता है, और मिर्ज़ा साहब अकेले ही अपने दुकान घर के बाहर में बैठ कर के सीढ़ियों पर शीर खुरमा खा रहे होते हैं। उनके दोस्त जो गुप्ता जी है और जो शुक्ला जी है, जो जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं, बट हर साल जो उनके साथ बैठ कर के शीर खुरमा खाते हैं या वो मील शेयर करते हैं ईद पर, वो इस बार नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से अवॉइड करके कह रहे कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। तो मिर्ज़ा साहब इसको फील करते हैं और ये काफ़ी सैडनिंग हार्ट ब्रेकिंग सा लगता है। हरिया है, हरिया की माँ और हरिया और शब्बो, इन तीनों का व्यवहार जो है मिर्ज़ा साहब के प्रति अनचेंज्ड रहता है। वो काफ़ी एम्पथाइज़ भी करते हैं, उन सहानुभूति होती है उनके मन में मिर्ज़ा जी के लिए। हरिया और शब्बो प्लान करते हैं कि ईद के दिन वो बाहर जाएंगे और मूवी देखेंगे, ऐसा कुछ उनका आउटिंग का प्लान रहता है। वही हरिया की मदर कहती है कि आज के दिन तो बाहर मत जा, मिर्ज़ा साहब कह रहे उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। हरिया जाता तो है माँ की बात सुन करके, बट मिर्ज़ा साहब थोड़ी बात करके हरिया के साथ, शब्बो और हरिया कहते हैं तुमने जो प्लान किया है तुम जाओ। उनके जाते ही जैसे रात थोड़ी और बढ़ती है और लोग थोड़ा माहौल थोड़ा साइलेंट हो जाता है, इधर उधर हो जाते हैं, अपने घरों में चले जाते, तभी अननोन मेन का एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, एक मॉब जैसा आता है और ज़बरदस्ती मिर्ज़ा साहब के घर में एंटर कर जाता है। और ऐसे दिखाया कि उनके ऊपर असॉल्ट होता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहाँ से ब्लड फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। दे हैव ऑलमोस्ट किल्ड हिम, ऐसा पता चलता है। जब ये दोनों हरिया और शब्बो वापस आते हैं तो उन्हें युगली के दोनों ही तरफ के लोगों से पता चलता है कि मिर्ज़ा जी खूनम खून थे, कुछ गुंडे आए थे और उन्हें सब मिल करके हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं शब्बो और हरिया, तब हरिया की माँ बताती है कि मिर्ज़ा जी नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए। दोनों गलियों के लोग बाहर हॉस्पिटल के बहुत गुस्से में होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहे होते हैं। तब हरिया जा कर के उन्हें एक मैसेज कन्वे करता है कि डायलॉग वो डिलीवर करता है यहाँ पर कि यही आवाज़ अगर कुछ समय पहले उठी होती जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा और उनके बारे में हमारी ही गली के किसी हनुमान गली के किसी लड़के ने, राजू ने रील वायरल करी थी उनके बारे में पूरे शहर में, और तब हमने ये एकता नहीं दिखाई, हमने मिर्ज़ा जी का अभी तक का जो कैरेक्टर रहा है उसको लेकर के कोई बात नहीं करी, उनको हमने सपोर्ट नहीं किया, चुप रहे, खामोश रहे, ना हमने उनके अगेंस्ट कुछ कहा, ना हमने उनको सपोर्ट किया। तो अब वो तो नहीं रहे, मर गए वो, तो अब इतना चिल्ला के क्या ही हो जाएगा, क्या कर लेंगे हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आइंदा से हम इस तरह की कोई घटना को घटने न दें। सही समय पर आवाज़ उठाने से शायद उन गुंडों की, उन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि वो मिर्ज़ा जी को हाथ भी लगा पाते। इस तरह का वो यहाँ पर डायलॉग डिलीवर करता है। और जो माँ है हरिया की, वो भी ये डिसीजन लेती है और वो भी एक रील राजू से ही बनवाती है। राजू जो पश्चाताप में होता है कि उसने ऐसा रील वायरल कर दिया था, उसी से वो रील बनवाती है कि अब मैं जो मेरा बेटा है हरिया और जो शब्बो है, इन दोनों की शादी करा करके ही रहूँगी। यहाँ पर ये जो फिल्म है ये एंड होती है। तो क्या है मेरा रिव्यू इस फिल्म को लेकर के? वेल, ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेकर के बनाई हुई है।
डायरेक्टर है इसके अविनाश दास, जो शी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं जाने जाते हैं, वेब सीरीज़ जो आई थी, और लिखा है इसको पुनर्वसु ने। ये मेरी फैमिली के कुछ एपिसोड शायद इन्होंने लिखे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक को इन्होंने बहुत ही सुपरफिशियली और लाइटली टच किया है, मेरा ये रिव्यू है। अगर इन्होंने हिम्मत करी कि इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर ये फिल्म बनाए और उसे वर्ल्ड वाइड रिलीज करे, तो इनको हिम्मत रखनी चाहिए थी इस मुद्दे के गहराइयों में उतरने की। कास्टिंग फिल्म की अच्छी है और एक्टिंग भी, अब सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह पर उन्होंने अच्छे से एक्ट किया है। अरमान मलिक के गाने बीच बीच में बज रहे हैं जो काफ़ी डिसेंटली मेलोडियस मुझे लग रहे हैं, बट ये फिल्म थॉट प्रोवोकिंग होने के बावजूद भी मुझे इम्पैक्टफुल नहीं लग रही है, या इट इज़ नॉट एबल टू कन्वे व्हाट इट एक्चुअली वांटेड टू कन्वे। प्लस इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ कंट्रोवर्सीज एंड आई जस्ट होप सो कोई कम्युनल एंगल ना ले ले, अभी तक शायद लोगों का ध्यान इसके तरफ गया नहीं है, बट एक कम्युनिटी को ज़्यादा मलाइंड और एक कम्युनिटी को कंपैरेटिवली लेस टेंटेड दिखाने की कोशिश, एक तो जानबूझ के या तो फिर लाइटली लेने की वजह से ऐसा दिखाया गया है, किसी एक विचारधारा को पर्टिकुलरली फॉलो करने की वजह से दिखाया गया है। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म को बनाया हुआ मुझे नहीं दिखाई देता है, तो काफ़ी लूज छोड़ दिया है, एक तो जानबूझ के इंटेंशनली या तो बहुत ही केयरलेसली। तो डेस्पाइट बीइंग डेस्पाइट कि ये फिल्म हाईलाइट कर रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कम्युनल हार्मनी को, कौमी एकता को, बट ये अपने मैसेज को कन्वे करने में मेरे हिसाब से कामयाब नहीं हो पा रही है। सो गाइज, दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म इन गलियों में। इफ़ यू रिलेट टू माई वे ऑफ नरेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।